हेलो माय लवली बेकर्स, मैं हूँ रूबी और आप आए हैं तारा मधु की रसोई चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे एक 3 केजी का कस्टमाइज्ड फॉन्डेंट केक का ऑर्डर मिला था, जिसे मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। केक इतना शानदार बना कि मैं उसकी कोई भी पार्ट को मिस नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए उस पूरी वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सारे फॉन्डेंट के 3D टॉपर्स बनाना सिखाया, और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने केक बनाया, कैसे उसकी आइसिंग की, किस तरीके से मैंने पैक करके उसे डिलीवर किया ताकि वो ठीक तरीके से अपनी जगह पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, केक था 3 केजी का, लेकिन मैं यहाँ पर अपना चॉकलेट प्रीमिक्स ले रही हूँ अपने 250 ml वाले कप से, लगभग 5, क्योंकि फ्रेंड्स फॉन्डेंट का वेट भी बढ़ा करके ये 3 केजी का इसको कर देगा। तो जो भी आप चॉकलेट प्रीमिक्स यूज करते हैं आप वो कर सकते हैं, घर का प्रीमिक्स भी बना सकते हैं, जिसकी डिटेल रेसिपी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। और या फिर वनीला प्रीमिक्स में कोको पाउडर डाल करके भी केक बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। अब यहाँ पर क्योंकि ये मार्केट का प्रीमिक्स है तो मैं 5 ही टेबल स्पून इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, बस उसमें खुशबू नहीं रहनी चाहिए। और अब इसमें पानी डाल करके हम बनाएंगे स्मूथ सा बैटर। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या मैम हम यहाँ दूध ऐड नहीं कर सकते, तो देखिए मार्केट के प्रीमिक्स में मिल्क पाउडर पहले से ही ऐड होता है। अब केक बड़ा है फ्रेंड्स, तो मुझे उसके लिए बड़ा केक टिन लेना होगा। तो मैंने ये अपना 11 इंची का केक टिन लिया है, और इसके अंदर लाइनिंग करने के लिए मैं ये ऑडी का जो इको बेक बेकिंग पेपर है वो यूज कर रही हूँ। इसको यूज करने का फ्रेंड्स फायदा ये है कि इस पे ऑयल या ग्रीस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, केक इजिली डीमोल्ड हो जाता है, ये इको फ्रेंडली है और साथ ही रीयूजेबल है। तो यहाँ पर मैंने अपने ओटीजी में 180 डिग्री पर ना इसे 55 मिनट्स के लिए बेक किया था, क्योंकि केक काफी बड़े साइज का था। और अब देख लिए मैंने इसे इजिली डिमोल्ड कर लिया है। अब फ्रेंड्स, मुझे केक की अच्छी खासी हाइट भी चाहिए, तो मैं इसे 3 लेयर में कट करूंगी। आप अगर इतनी पतली पतली लेयर कट करना चाहते हैं ना कभी भी अपने केक की, तो थ्रेड की मदद लीजिएगा। सबसे पहले इसकी टॉप लेयर को रिमूव कर देंगे और फिर इसकी पतली लेयर्स को कट कर लेंगे। फ्रेंड, जब मैं ये केक बना रही थी ना, तो इसी दिन की सुबह से मैंने वो सारे फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाए थे, और मेरा ये टारगेट था कि आज मुझे क्रम कोटिंग करके अपने केक को बोर्ड पर रख देना है, साथ ही टॉपर्स भी बना लेने हैं, क्योंकि अगले दिन मॉर्निंग में मुझे ये केक डिलीवर करना था। तो इतना काम एक दिन में पॉसिबल नहीं था, इसलिए एक दिन पहले से ही मैं लगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, केक बड़ा था तो मैंने 17 इंची का ये केक बोर्ड लिया था, और इसके ऊपर फिर मैंने अपनी केक की एक लेयर रखी। और अब ना फ्रेंड, चीनी और पानी के मिक्सचर से मैं इसे मॉइस्ट कर रही हूँ। और मेरे चैनल पर ना फ्रेंड्स एक कमेंट आया था कि मैम ये सोकिंग करना ठीक से सिखाइए। तो देखिए, आप चम्मच से कभी भी केक को सोक मत कीजिए, आप ब्रश की मदद से पानी को ना इवनली केक के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। कहीं भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, कहीं भी कम नहीं होना चाहिए, तो आपका केक जो है इवनली मॉइस्ट होगा। अब यहाँ पर मॉइस्ट करने के बाद ना मैं इसके ऊपर अच्छी खासी क्रीम की एक लेयर लगाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे केक की हाइट को भी बढ़ाना है, क्योंकि केक की जो थीम है ना वो कुछ इसी तरीके की है। तो अच्छी खासी लेयर मैंने बना दी है। अब ये चॉकलेट फ्लेवर केक है फ्रेंड्स, और साथ में मैं इसमें चेरी की फिलिंग भी दूंगी। तो एक लेयर के लिए मैंने यहाँ पर 80 ग्राम चॉकलेट कंपाउंड लिया है, उसमें 3 टेबल स्पून मैंने क्रीम डाल करके ना अच्छे से माइक्रोवेव में गर्म कर लिया है। तो ये हमारा बन गया चॉकलेट गनाश। बस 2 मिनट आप इसे ऐसे ही मिक्स कीजिएगा, गनाश आपका रेडी हो जाएगा। और इसको मैं अपनी एक केक की लेयर में फिल करूंगी। तो अच्छे से लगभग 4 से 5 टेबल स्पून आपका इस पे लगेगा, और इवनली इसे आप स्प्रेड कर दीजिएगा। कहीं बीच में अगर चॉकलेट के चंक रह भी गए हैं तो कोई बात नहीं, वो खाने में टेस्टी लगेंगे। तो इवनली इसे स्प्रेड कर देंगे। अब दूसरी लेयर को रखेंगे, फिर से इसे मॉइस्ट करेंगे, और यहाँ पर मैं फिर से फ्रेंड्स अच्छी खासी क्रीम की लेयर लगाऊंगी, क्योंकि इस टाइम तक ना मुझे लग रहा था कि हाइट पता नहीं आएगी कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने और एक्स्ट्रा क्रीम लगाई, सो दैट मुझे जो चाहिए हाइट वो मुझे मिल जाए। लगभग 3 इंच मुझे हाइट चाहिए। तो अच्छे से देखिए मैंने इसके ऊपर क्रीम लगा दी है, साइड में भी क्रम कोट कर लिया है अच्छे से, साइड टू साइड, ताकि कहीं से भी मुझे परेशानी ना हो और केक अच्छे से सिमेट्री में शेप में रहे, क्योंकि खटते वक्त ना लेयर्स भी थोड़ी टूट गई थी। और अब मैं सेकेंड वाली लेयर में ना ये चेरी की फिलिंग करूंगी। इससे फ्रेंड्स मुझे 2 फायदे होंगे। एक तो केक मेरा वैसे ही टेस्टी बन जाएगा, क्योंकि इसकी फिलिंग ना जहां भेज रही हूँ वो सब बोल रहे हैं कि बहुत टेस्टी केक था। और दूसरा, चेरी की वजह से ना केक थोड़ा और हाइट में मुझे मिल जाएगा। तो मैंने एक लेयर में तो चॉकलेट गनाश डाला है, उसे अच्छे से स्प्रेड किया, और अब दूसरी लेयर में मैं यहाँ पर चेरी की फिलिंग डाल रही हूँ। लगभग 5 से 6 टेबल स्पून आपको डालना है, और यहाँ देख सकते हैं आप चेरी के चंक्स हैं। और जब ये मुंह में आते हैं ना बीच में केक के साथ, तो फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है। और आजकल जिसको भी मैं ये दे रही हूँ ना, वो दोबारा यही केक मांग रहा है। तो एक तरह से मेरी ये सिग्नेचर रेसिपी बन गई है, और एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। 460 रुपीज की ये फिलिंग आती है माला की। और अब मैं इस पर फाइनल क्रीम की लेयर लगा रही हूँ, और इसकी अब हम करेंगे क्रम कोटिंग। और इस टाइम तक ना फ्रेंड्स लगभग 9:30-10 बज चुके थे, और केक के टॉपर्स तो मेरे बन गए थे, बट ये जब तक नहीं होगा ना तब तक टेंशन ऐसी थी कि ये कब सेट होगा, क्योंकि बड़ा केक था ना तो आइसिंग में भी टाइम लगा। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से क्रम कोट करके रख लिया। और यहाँ पर मेरा काम खत्म नहीं हुआ फ्रेंड्स, ये जो सारे टॉपर्स मैंने बनाए थे ना, इसमें बहुत कुछ काम बचा हुआ था। कुछ टॉपर्स अभी भी रह गए थे जो मुझे बाद में ध्यान आए।
तो अभी एक एक करके आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने सोफा बनाया है, एक ऑफिस की टेबल, चेयर, यहाँ पर 2 आदमी मैंने बनाए हैं, टीवी, लैपटॉप, बियर की बोतल, गमला, फ्लावर पॉट और कॉफी मग, ये सारी चीजें बनाई हैं। साथ में 2 फ्लैप्स भी बनाए हैं जिसमें मुझे कुछ मैसेज लिखने थे, क्योंकि ये रिटायरमेंट थीम का केक था। तो वो सारी चीजें मैंने की। और अब जो मैं काम कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा काम जो है ना डिटेलिंग का, ये बच रहा था। तो मैंने सोचा अपने बाहर वाले रूम में ना सोफे पर बैठ के काम करूंगी, क्योंकि खड़े खड़े कमर दुख गई थी। तो फिर मैंने अपना काम ना बैठ कर फ्रेंड्स स्टार्ट किया। हालत खराब हो गई है फ्रेंड्स, कि अब बस खड़ा खड़ा करके काम नहीं हो रहा था, तो यहाँ बैठ कर अब कर रही हूँ। और अभी 10 बज रहा है और ये काम खत्म करना है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में 10 बजे केक देना और इसकी पूरी आइसिंग करनी है। इसको कट करके सारे फॉन्डेंट के टॉपर्स प्लेस करने हैं। तो मतलब सुबह से लगी हूँ, फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, और अभी भी चल ही रहा है काम। देखते हैं कितनी देर में पूरा होता है। मैं सारा बनाने के बाद आपको सारे टॉपर्स पास से दिखा दूंगी कि मैंने क्या क्या किस तरीके से बनाया, क्योंकि हर किसी का वीडियो तो शूट नहीं कर पाई आज मैं। मोबाइल का स्पेस प्रॉब्लम हो रहा था, बैटरी का प्रॉब्लम हो रहा था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स लगभग 11:30 से पौने 12 के बीच में ये सारा काम मेरा हो गया था। और अब मैं आपको पास से सारे टॉपर्स दिखाती हूँ। देखिए लैपटॉप पे मैंने गूगल लिखा है, टीवी की स्क्रीन पर नेटफ्लिक्स लिखा है, और बुक बनाई है, सोफे की डिटेलिंग करी दी है, और ये फ्लैप्स पर भी लिख दिया है। इसकी ना आउटलाइन मैंने गोल्डन पेंट से की है, जैसे मैंने लस्टर डस्ट में ऑयल डाल करके बनाया। और ये सारा काम जब मेरा फ्रेंड्स हो गया ना, तब अचानक मुझे ध्यान आया कि मुझे एक गोल्डन कलर की सीढ़ी भी बनानी है। तो फिर फटाफट से मैं उठी, ब्राउन फॉन्डेंट को रोल किया, उससे सीढ़ी बनाई, और जो बचा कुचा पेंट था ना वो उसके ऊपर लगा दिया, जिससे कि वो गोल्डन कलर की बन गई। और ये मेरी बहुत ही प्यारी सीढ़ी बनी थी। तो मुझे लगा मैं भूल कैसे गई, और ये केक का ना मेन पार्ट था, उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक जोर देकर ये बात बोली थी। तो खैर फाइनली बनाने के बाद 10 मिनट मैंने उस सीढ़ी को छोड़ा ताकि पेंट सूख जाए, और फिर एक बड़ी सी चुन्नी से ना मैंने अपने बाहर वाले रूम के टेबल पर ये जो सारा सामान रखा था ना, इसको ढक दिया। और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह में फ्रेंड्स मैं जब उठी, तो आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 5:54। और मेरी हालत देख सकते हैं अभी आप। मैं नहाई नहीं हूँ, जस्ट उठ करके आई हूँ कि क्रीम वगैरह निकाल करके विप करने स्टार्ट कर देती हूँ, सो दैट इसकी फाइनल आइसिंग कर सकूं। और मैंने दुपट्टे से इसे ढका था ना फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने इसके ऊपर ना बैम्बू स्टिक्स लगा दी थी, ताकि वो कपड़ा इस पे टच ना हो। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर जब आ गई, क्रीम मेरी विप हो गई थी, फिर मैंने इसकी फाइनल आइसिंग स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और मेरे बच्चे उस वक्त बोले थे, मम्मा क्या सुबह सुबह अपने अपनी स्टैंड मिक्सर वाली मशीन चला दी, उसमें आवाज काफी होती है, तो वो भी डिस्टर्ब हुए। बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, 10 बजे केक देना था, और अभी आइसिंग करके ना इसको सेट करना बहुत जरूरी था। और फ्रिज में ये जा नहीं रहा था, तो बाहर ही कम से कम 1 घंटा तो कम से कम क्रीम लगा के मुझे रखना ही था। तो यहाँ देखिए क्रीम को मैंने अच्छे से लगा लिया है। स्पैचुला से ऊपर पहले प्लेन करेंगे, और फिर स्ट्रेट रख करके ना इसकी भी फाइनल आइसिंग कर देंगे। और ये फॉर्मल केक है फ्रेंड्स, कोई डेकोरेशन इस पे फूल पत्ती वाली नहीं होनी, कोई बॉर्डर नहीं बनना। तो आइसिंग भी बहुत अच्छी करना जरूरी है, कोई भी इस पर क्रीज वगैरह नहीं दिखनी चाहिए, मतलब फिनिशिंग परफेक्ट होनी चाहिए। तो बार बार मुझे करना पड़ा। कोशिश आप भी ऐसे ही कीजिएगा फ्रेंड्स, कभी भी ऐसा केक का ऑर्डर हो ना जिसमें फाइनल लुक इसकी आइसिंग की ही हो, तो जितनी बार करनी पड़े करिए, बट उसे परफेक्ट कीजिए। खैर कैसे तैसे मैंने इसकी आइसिंग कर ली, और फिर मैंने इसे 1 घंटे के लिए रख दिया और अपना घर का ब्रेकफास्ट वगैरह किया। उसके बाद जब मैं आई ना फ्रेंड्स, तो मुझे इस केक को ना 2 पार्ट्स में कट करना था। जो हमारी थीम की रिक्वायरमेंट थी वो कुछ ऐसी ही थी। तो पहले मैंने उस पर निशान लगाया, और फिर मैंने अपने धारीदार जो सेरेटेड ब्रेड नाइफ होता है ना, उससे इसको बीच में से इस तरीके से कट कर दिया। तो देखिए बर्थडे मेरा नहीं है, बट मैंने केक को कट ही कर दिया। और फिर मैंने इसकी लेयर्स को ना थोड़ा थोड़ा स्प्रेड किया, क्योंकि अब जो ये कटेड पार्ट है ना, यहाँ पर भी हमें क्रीम लगा करके फाइनल फिनिशिंग देनी है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इतने बड़े केक को मैं शिफ्ट भी कहीं नहीं कर सकती थी। तो हस्बैंड ने आइडिया दिया कि तुम यहीं पर थोड़ा दूर दूर कर लो, और आइसिंग करने के बाद ना इनको फिर हम वैसे ही शेप में ले आएंगे जैसा आपको चाहिए। तो कैसे तैसे मैंने साइड में किया, और पाइपिंग बैग में डाल करके क्रीम मैंने इसकी फाइनल आइसिंग के लिए स्टार्ट कर दी प्रोसेस। ये देखिए। और इसमें ना दिक्कत आ रही थी फ्रेंड्स, जब मैं क्रीम लगा रही थी ना, तो मेरा हाथ दूसरे वाले केक पर टच हो रहा था, बट कोई और ऑप्शन नहीं था, काम ऐसे ही करना था। तो क्रीम लगाने के बाद ना मैंने स्क्रेपर से खूब अच्छे से इसकी फिनिशिंग दी। हालांकि दिक्कत बहुत आई, बट मैनेज किया मैंने कैसे तैसे। और इस तरीके से देखिए एक तरह की फिनिशिंग हो गई है, और बिल्कुल सेम तरीके से ही मैंने दूसरी वाली साइड की भी क्रीम लगाकर फिनिशिंग कर ली। तो अब केक तो रेडी हो गए फ्रेंड्स, लेकिन इनके नीचे हमें बॉर्डर नहीं बनाने हैं, तो कुछ बॉर्डर देना भी जरूरी है। तो मेरे पास ये जो केक की डेकोरेशंस में आते हैं ना रिबन, वो थे। तो मैंने गोल्डन कलर का लिया, और उसको अब मैं इस तरीके से केक के चारों तरफ स्टिक करूंगी। तो क्रीम नीचे है, ये इजिली स्टिक हो जाएंगे, बट राउंड पर ना बहुत अच्छे से आपको ये लगाना होगा, अदरवाइज कोई फोल्ड या बल ना रह जाए। तो देखिए धीरे धीरे मैं टर्न टेबल पर केक जो रखा है ना उसको रोटेट करती जा रही हूँ,
और सारा रिबन लगाने के बाद एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। आप कभी भी ना पहले रिबन को कट करके मत लगाइएगा, जितना लगे उतना लगा के वहीं पर कट कर दीजिएगा। तो दोनों केक्स में देखिए बॉर्डर हो गए हैं। और अब ना फ्रेंड्स मुझे केक को अपनी शेप में लाना था, तो कोशिश मैंने की एक स्पैचुला से इसको शिफ्ट करने की, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेले कर नहीं पाऊंगी। तो यहाँ पर मुझे अपने हस्बैंड को आवाज देनी पड़ी कि आप थोड़ा हेल्प करिए। तो उन्होंने टर्न टेबल को पकड़ा क्योंकि वो घूमे ही जा रहा था वेट की वजह से, और फिर हम दोनों ने मिलके स्पैचुला की मदद से दोनों को इस शेप में ले आए, क्योंकि हमें वी शेप में ही केक को रखना था। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने सोचा इतना बड़ा केक है, इसको उठा करके थोड़ी सी ऐसी फोटो ले लेती हूँ सो दैट थंबनेल में आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, आप अंदाजे से देख सकते हैं कितना बड़ा केक है, और लगभग 2.5 kg का ये केक था अभी यहाँ तैयार होकर। और इस पर फॉन्डेंट के टॉपर लगने के बाद फ्रेंड्स ये पूरा 3 kg का हो गया। फिर जहां मैं अपना केक का काम करती हूँ ना, मैंने केक को तो वहीं छोड़ दिया, और जो टॉपर्स मैंने अपने बाहर वाले रूम में टेबल पर रख रखे थे ना, उनके पास में आकर उनकी डिटेलिंग करने लगी। तो जो ऑफिस की टेबल बनाई थी ना, उसके ऊपर भी साइड में मैंने गोल्डन पेंट लगाया। सोफे आप देख सकते हैं साइड में एरो से मैंने दिखाया है कि वो मैंने अच्छे से पेंट किए, और जो फ्लैप्स मैंने बनाए थे उनको अच्छा किया। और यहाँ ना मुझे एक गोल्डन कलर का मैट भी लगाना था, तो मैंने फॉन्डेंट का रोल कट करके ना उस पर पेंट से ही मैट का डिजाइन बनाया। और भी बारीक बारीक चीजें आप देख सकते हैं, जैसे कि हेडफोन रखा है और बुक रखी है, टीवी का रिमोट भी बनाया छुटपुट सा। ये सारी चीजें ना फ्रेंड्स बीच बीच में याद आ रही थी, तो मोबाइल से बना नहीं पाई, बट इजीली आप उन्हें बना सकते हैं। और आप कहेंगे ना तो मैं कभी आपको ये सारी चीजें दोबारा से बनाना भी सिखा दूंगी। तो देखिए गोल्डन पेंट से हमारा मैट भी बन गया, और सारे टॉपर जब मेरे कंप्लीट हो गए और केक भी अच्छे से आइसिंग करके मैंने 1 घंटे तक रख दिया, और टाइम ऑलमोस्ट मेरा होने वाला था, तब मेरा मेन काम था फ्रेंड्स इन सारे टॉपर्स को एक एक करके केक के ऊपर प्लेस करना। और जैसे जैसे मैं प्लेस करूंगी ना, आपको इसकी थीम भी मैं समझाती जाऊंगी। तो फिर फाइनली मैं अपने अंदर वाले रूम से अपना केक ले आई, और यहीं टेबल पर रख करके मैंने सोचा इसके ऊपर सारे टॉपर्स लगाऊंगी। तो ट्राइपॉड मैंने सेट किया, और सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने रखा अपना ऑफिस वाला टेबल। तो जो बिस्किट से फॉन्डेंट चढ़ा करके हमने बनाए थे ना पीसेस, उनको मैंने पानी से ना चिपका के रात में ही रख दिया था, और मॉर्निंग में वो अच्छे से चिपक गए थे। और अब मैंने ना आदमी को भी चेयर पर पहले ही पानी से चिपका दिया था, और फिर उसको मैंने अपने केक पर प्लेस कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ एक भी टॉपर अगर गिर गया तो नीचे की आइसिंग पूरी खराब हो जाएगी, तो हमें वो काम नहीं करना है। और यहाँ देखिए सोफे पर भी ना मैंने आदमी को बिठा करके अच्छे से रेडी कर दिया है, पानी से चिपका चिपका करके, सो दैट मैं एक ही बार में इसे उठाकर अपने केक पर प्लेस कर दूं। और अब जो ये साइड है ना राइट वाली, इस पर मैं अपना रखूंगी टीवी। तो टीवी को भी इस तरीके से रखेंगे कि वो एक ही बारी में फिक्स हो जाए और हमें बार बार उठाना ना पड़े, तो आराम से स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि नीचे ना अच्छा सा बेस है। और इसके साइड में मैंने जो फ्लावर पॉट बनाया था वो भी रख दिया। और अब ना जो मैंने मैट बनाया था सर्कल में, वो मैं सोफे के साइड में रख दूंगी। तो अब मैं बताती हूँ फ्रेंड्स ये थीम क्या थी। तो जिन्होंने एक केक बनवाया था ना, उन्होंने मुझे कहा कि केक मुझे 2 हाफ्स में चाहिए, मतलब एक साइड में तो ऐसा हो कि जो मेरे बॉस है वो ऑफिस की टेबल चेयर पर बैठे हो और अपना ऑफिस का काम कर रहे हो। फिर एक बीच में गोल्डन कलर की आप सीढ़ी लगा दीजिएगा कि वो यहाँ से अपने घर वाली लाइफ में आए हैं आफ्टर रिटायरमेंट, और वहां पर वो बड़े रिलैक्स सोफे पर बैठकर टीवी एंजॉय कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, मतलब रिलैक्स मोड में। अब उनके पास कोई वर्क ना हो, तो कुछ इस तरीके का उन्होंने मुझे बताया था, जिसको मैंने फॉन्डेंट से केक के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट किया। और उन्होंने कुछ नोट भी बोला था लिखने के लिए दोनों साइड पर। तो एक नोट तो मैंने टीवी के पीछे लगा दिया जो आफ्टर रिटायरमेंट वाला था, और जो बिफोर रिटायरमेंट था जो ऑफिस वाला था, वो मैंने यहाँ लेफ्ट साइड में लगा दिया, क्योंकि फ्रेंड्स उस दिन उनका बर्थडे भी था। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही हमने लिखा था। और केक व्हाइट कलर का ही रखा बेस, सो दैट सारे फॉन्डेंट के जितने भी कलरफुल टॉपर्स हैं वो अच्छे से उभर करके आए। बट ना केक के टॉपर्स लगाने के बाद मैंने सोचा केक कुछ ज्यादा ही व्हाइट लग रहा है, तो मेरे पास गोल्डन कलर के एडिबल जो बीट्स थे वो मैंने पूरे केक पर लगा दिए। और साइड भी मुझे कुछ ज्यादा ही प्लेन लग रही थी, तो मैंने क्या किया, स्केल से ना टेढ़ी टेढ़ी लाइंस बनाई, एक तरफ डायरेक्शन में और फिर दूसरी तरफ डायरेक्शन में, और जो इनके क्रॉस पॉइंट थे वहां पर मैंने गोल्डन कलर के जो छोटे छोटे पर्ल आते हैं ना, वो चिपका करके एक बॉर्डर बना दिया। तो ये भी देखने में लग फॉर्मल रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा था कि देखिए इस तरीके से। और ऐसे ही मैंने दूसरी साइड भी कर दिया। तो फाइनली मेरा केक रेडी हो गया, और इसे मैंने जब बना लिया कंप्लीट, मतलब अपने हिसाब से, तो उनको पिक भेजी। तो उन्होंने बोला आप सब कुछ ठीक है, बट आप ना एक सीढ़ी के नीचे एक फ्लैप लगा दीजिएगा, वो अभी आपको बताऊंगी। लेकिन जो मुझे उन्होंने बोला था वो मैं कर दूं। मुझे उन्होंने बोला था एक बर्थडे का ना बैनर लगा दीजिएगा, तो दोनों केक्स के बीच में हो। और ये मेरे पास था भी नहीं फ्रेंड्स, एक ग्लिटर शीट के ऊपर मैंने अपना टॉपर चिपका करके इसे बनाया है। और अब फाइनली मैं इसको ले जा रही हूँ अपने टर्न टेबल पर रखकर इसकी फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करने। तो ये कंप्लीट होके जब मैंने भेजा, तो उन्होंने एक टैग बोला हैप्पी रिटायरमेंट का लगाने के लिए, वो मैंने सीढ़ी के नीचे लटका दिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स फाइनली ये 3 kg का हमारा कस्टमाइज्ड फॉन्डेंट केक जो था वो कंप्लीट हो गया।
और आपने देखा ही कैसे ही मैं 2 दिन से इस केक के लिए लगी थी, फैमिली ने भी सपोर्ट किया, 12:30 तक जगी, सुबह 5 बजे उठी और रिजल्ट आपके आ गया। तो आप एक-एक चीज़ की डिटेलिंग देख सकते हैं। ऑफिस टेबल के ऊपर एसबीआई का लोगो है, फ्लावर पॉट है, एप्पल का फ़ोन है, एक नोटपैड भी रखा है। फिर सीढ़ी से वो इधर जा रहे हैं जहाँ पर सोफ़ा है, सोफ़े के आगे टीवी है, जहाँ नेटफ्लिक्स चल रहा है और मेरे लैपटॉप पे देखिए मैंने गूगल लिखा हुआ है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बारीक-बारीक चीज़ों का भी मैंने ध्यान रख कर के ना इस केक को जब बनाया और उनको भेजा, तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई कि जो मैंने नहीं भी बताया वो आप समझ गईं कि मैं क्या चाह रही हूँ और आपने उसी तरीके से मुझे ये केक बना दिया। तो देखकर ही वो काफ़ी एक्साइट हुई और रात भर वो सोच रही थी कि मॉर्निंग में मिलते हैं, देखते हैं कैसा केक बनता है। तो इस तरीके से जब मेरी उनसे बातचीत होती रही, तो रिस्पॉन्स उन्होंने भी अच्छा दिया और मुझे तो अच्छा लगा ही फ्रेंड्स, इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करने का मुझे मौका मिला और फाइनली मैंने इस तरीके का काम किया क्योंकि इतने बड़े फॉन्डेंट के केक ऑर्डर्स ना मिलते भी नहीं है नॉर्मली। तो इसको बनाकर मैं भी कुछ कर पाई, आप लोगों को बहुत कुछ सिखा पाई, तो उसकी भी मुझे बहुत खुशी थी और जब मेरा केक बन गया, सारी फोटोग्राफ्स वगैरह मैंने ले ली, तो अब मेन काम था इसको पैक करके डिलीवर करना। तो इसके साइज़ का तो फ्रेंड्स मेरे पास कोई बोर्ड नहीं था, तो एक कार्टून मैंने मँगाया जो छोटा ही था, फिर उसको टेप से मेरे हस्बैंड ने थोड़ा-सा बड़ा कर दिया सो दैट ये ईज़िली आ जाए और बहुत ही सावधानी से मैंने इसे प्लेस किया। तो फ्रेंड्स वैसे तो कोई चांस नहीं है फॉन्डेंट के टॉपर्स इस पर मेल्ट हों क्योंकि हमने 1 दिन पहले बनाकर इन्हें ड्राई अप कर लिया था और केक की आइसिंग को अच्छे से ठंडा करके ही प्लेस किया है। तो कोई चांस ही नहीं है कि फॉन्डेंट के टॉपर उस पर से मेल्ट होकर फिसले और इस तरीके से मैंने इसे पैक किया और ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था, 15 मिनट लेट ही हो गई थी मैं। तो जिनको देना था ना उन्होंने किसी को भेजा था एक गाड़ी में कि आप इन्हें दे दीजिएगा और देखिए कार्टून के भी चारों तरफ मैंने टेप से अच्छे से सिक्योर किया है क्योंकि बॉक्स छोटा था और हमने एक्सटेंशन देकर इसे बड़ा किया। और इस तरीके से फ्रेंड्स ये केक जब गया और यहाँ पे भी फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम हो गई। ये जो केक लेके जा रहे हैं ना भैया इन्होंने फ़ोन करके बताया कि मैम ट्रैफिक में मैं इतना फँस गया कि 2 घंटे मुझे लग गए। मतलब 2 घंटे तो वहाँ फँसे-फँसे लग गए। लगभग 3-4 घंटे में केक पहुँचा तो फर्स्ट इनिंग में तो कट ही नहीं पाया क्योंकि फिर लंच टाइम हो जाता है ऑफ़िस का। शाम को ये केक कटा तो उन्होंने मुझे इसकी फ़ोटोग्राफ्स भी भेजी और वीडियो नहीं बन पाया, उन्होंने वीडियो कॉलिंग से ही क्योंकि वीडियो बनाई थी तो वो मैं आपके साथ अभी वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं 3-4 घंटे के बाद भी जब ये केक पहुँचा तो बिल्कुल इसको खराबी नहीं हुई थी और मतलब मज़ा ही आ गया था जब ये केक सही तरीके से सही हालत में वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद भी जो एसबीआई के डीजीएम साहब थे, उन्होंने भी मुझे कॉल करके थैंक्स बोला कि थैंक यू सो मच मेरे सारी टीम को आपका काम पसंद आया। मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपका केक था, तो मैंने भी उन्हें थैंक यू एंड वेलकम बोला। और अब मैं फ्रेंड्स आपके साथ वो फ़ोटोग्राफ्स शेयर करती हूँ जो उन्होंने मुझे भेजी थी। ये हैं गुवाहाटी के एसबीआई बैंक के डीजीएम साहब जिनके रिटायरमेंट और बर्थडे के लिए मैंने केक बनाया था। और देखिए कितने सारे गिफ्ट्स में मेरा ये केक भी रखा हुआ कितना प्यारा लग रहा है। और ये मेरे पास एक छोटा-सा वीडियो भी है। स्पेशल वीडियो तो नहीं था, वीडियो कॉलिंग के थ्रू ही उन्होंने रिकॉर्ड किया और इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी खुशी है और दिल में फ्रेंड्स एक प्राउड भी है कि देखिए इतने बड़े प्रोजेक्ट को मैंने पूरा तो किया और इनके चेहरे पर जो खुशी है, जो इनके इतने बड़े दिन को मैंने एक मेमोरेबल दिन बना दिया, उसका मैं एक छोटा-सा पार्ट बन पाई। तो थैंक यू सो मच गौरिका नायडू जी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स फाइनली 2 दिन की मेहनत करके मैंने इस बड़े से फॉन्डेंट केक के प्रोजेक्ट को पूरा किया और बनने के बाद केक काफ़ी सुंदर लग रहा था। आप ही बताइए कैसा लग रहा था? अभी तुरंत कमेंट करके। मुझे तो फ्रेंड्स बहुत पसंद आया क्योंकि जैसा उन्होंने मुझे बताया था मैंने वैसा ही किया और रिजल्ट आपने देखा ही। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कभी भी आपको फॉन्डेंट केक का ऑर्डर आता है ना तो बेझिझक उसे एक्सेप्ट कीजिए और मैंने आपको वैसे सारी डिटेल जानकारी दे दी है टॉपर्स से रिलेटेड, फॉन्डेंट के केक से रिलेटेड, कब प्लेस करना है, कैसे बनाना है। बट स्टिल कोई डाउट या कोई परेशानी हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछेगा। मैं पूरी शिद्दत से आपके आंसर करूंगी ताकि आपको फॉन्डेंट केक्स को बनाने में कोई दिक्कत ना आए। देखिए फ्रेंड्स आजकल का जो ट्रेंड है वो यही है कि डिजाइनर केक्स, थीम केक्स काफी चल रहे हैं और उनमें ये फॉन्डेंट हमारी काफी मदद करते हैं। ऑल्दो ये खाने में मुझे तो उतने टेस्टी नहीं लगते, पता नहीं लोगों को पसंद आते होंगे तभी वो बनवा रहे हैं, बट हमारी जो डेकोरेशन है ना उनमें ये चार चांद लगा देते हैं। कुछ बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखिए, आपका कोई फॉन्डेंट स्लिप नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा और केक भी आपका अच्छा 3D लुक में तैयार होगा। बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आता, आप घर में भी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है और मार्केट का लेके भी काम कर सकते हैं। और अच्छी ब्रांड का पैक्ड वाला फॉन्डेंट अगर आप लेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। और फिर भी फ्रेंड्स इसे काम करने में गर्मियों में जो दिक्कत आती है उसके लिए मैं आपको गर्मियों में ही इसकी एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगी। तो ट्रेंड है ना डिजाइनर और कस्टमाइज केक का, उनके लिए अगर हमें ये थोड़े एफर्ट डालने पड़ते हैं, ये चीजें यूज करनी पड़ती है तो हमें करनी चाहिए क्योंकि समय के साथ चलना ही हमारा काम है। और अगर हम ये सब नहीं करेंगे ना तो केक के ऑर्डर्स कहीं और चले जाएंगे और आप बस अपने क्रीम वाले केक ही बनाते रहेंगे। तो ट्राई हर चीज कीजिए। और आज के वीडियो से आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मुझे तो श्योरिटी है।
और अगर आपको ये दोनों ही वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम और मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आप बहुत सारे रील्स देख सकते हैं। और व्लॉग्स देखने हैं तो तारा मधु डायरीज को विजिट करके सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आप बोलेंगे मैम ने कितने सारे काम बता दिए, तो जब मैं इतनी मेहनत लेकर के फ्रेंड्स आपको सिखा रही हूँ तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। चलिए कल मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।